स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन ये जो वर्ड है, जैसे ही आप सुनते हो तो क्या आपको सबसे पहले नजर आता है? आपको लगता है कि आप किसी मोटर बाइक पर बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं और तेजी से उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। क्या यही एक्सीलरेशन होता है? तो चलिए जानते हैं। एक्चुअल में एक्सीलरेशन को लेकर के बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एक्चुअल में एक्सीलरेशन क्या है। स्पीड हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं बहुत तेज कार में जा रही हूँ तो मैं उसे ये भी कह सकती थी ना कि मैं बहुत तेज स्पीड में जा रही हूँ। फिर देन व्हाई दिस एक्सीलरेशन? स्पीड एक्चुअल में क्या होता है, किसी चीज़ की वैल्यू बताता है कि आप इतना मैग्नीट्यूड आपका था जब आप इतना चल रहे थे, लेकिन जब हम उसमें वेलोसिटी डाल देते हैं तो वो हो जाती है स्पीड विद डायरेक्शन। और जब हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी की तो वो हो जाता है एक्सीलरेशन। तो दैट मीन्स कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि अगर आप स्पीड में चल रहे हैं और साथ ही साथ आपकी एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है और उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो चेंज हो रही है या दोनों ही चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। जैसे समझ में नहीं आया तो चलिए इसको फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, ओके, कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, तो क्या आप एक्सेलरेट कर रहे हैं? जी नहीं, आप कांस्टेंट स्पीड में है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी होती है चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन भी सीधा है और स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर उछाला तो इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी और जैसे ही आपने उसे उछाला तो टॉप पर जाकर के वापस उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0, कांस्टेंट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर स्पीड तो बढ़ी ही नहीं और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को अगर आप अभी तक समझे हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की अगर यहाँ से मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप कार में एक्सेलरेट करते हो, आप तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, पहले आपकी स्पीड मान लीजिए 40 थी, फिर धीरे से 60 हो गई, 60 से 80, ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने स्पीड को बढ़ा दिया। वहीं अगर मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो ब्रेक अप्लाई कर देने से क्या होगा, वो जो वैल्यू बढ़ी थी वो वापस 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो वैसे का वैसे ही हो गया, इसलिए ये एक्सेलरेट नहीं हुआ। लेकिन जब आप उसे इंक्रीज कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो दैट मीन्स कि आप एक्सेलरेशन में हो। ठीक है, जैसे कि अब एक्सेलरेशन का कोई एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने उस पर थ्रेड बांध करके उसे घुमा रही हूं, बहुत तेज़ी से मैं उसे घुमाती जा रही हूं, तो ये जो घूम रही है तो इस चीज़ में क्या हो रहा है, आप बोलेंगे कि मैम ये तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, बट इसमें फिर एक्सेलरेट कैसे हुआ? क्योंकि अभी आपने कहा कि स्पीड या डायरेक्शन दोनों चेंज होना चाहिए। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, पर आप देखोगे कि जब आपके हाथ में बॉल होती है, ठीक है, अगर आप उसे घुमा रहे हो तो हर एक केस में, हर एक इंस्टेंट पर उसका जो डायरेक्शन है ना वो बार बार चेंज हो रहा है। इसीलिए जब बॉल को आप घुमाते हो तो दैट मीन्स कि वो एक्सेलरेट कर रही है। तो बच्चों, अभी तक आप एक्सेलरेशन के बारे में समझे? तो स्पीड का मतलब क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन, नहीं, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को निकालूंगी तो वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? रेट जहां पर भी आ जाए मतलब कि आपको उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी जब टाइम के साथ हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के साथ क्योंकि दोनों ही टर्म्स होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, इसलिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो अगर स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर चीज़ एक्सेलरेट कर रही है। आया समझ में? देखिए क्या होता है, स्पीड का आप का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको
वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन किसका, स्पीड का। आई बात समझ में, क्योंकि स्पीड को चेंज करके आप वेलोसिटी बना रहे हो और वेलोसिटी को फिर चेंज करके आप एक्सेलरेशन बना रहे हो। तो हैं तीनों चीज़ें एक ही जैसी, है ना। कोई भी चीज़ मतलब अपनी पोजीशन को ही चेंज कर रही है, लेकिन जब सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है तो वो स्पीड है, जब पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है तो वो वेलोसिटी है, और जब स्पीड में होते हुए कोई चीज़ स्पीड को ही चेंज कर दे या डायरेक्शन को चेंज कर दे तो वो चीज़ एक्सेलरेशन हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए बच्चों याद रखना कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। अब हर जगह हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट निकालने के लिए देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। कैसे इसकी यूनिट एक्सेलरेशन की ये हो सकती है, तो देखो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं वेलोसिटी को चेंज कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रही हूँ तो उससे मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकलती है बच्चों, वेलोसिटी होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से s/t अगर मैं करूँ तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से अगर फिर से हम करेंगे मीटर पर सेकेंड तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह अगर मैं मीटर पर सेकेंड रखूँगी और इसकी यूनिट अगर मैं लिख देती हूँ मीटर पर सेकेंड, और t की ऑलरेडी सेकेंड्स होती है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। ओके, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, and acceleration is the second derivative of position with respect to time। पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव होता है। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब जब आप पोजीशन को चेंज करते हो तो स्पीड मिलती है, अगर मैं उसका एक डेरिवेटिव और निकालूंगी तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और एक और निकालूंगी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब इनिशियल का ये सेकेंड पोजीशन पर आने वाली चीज़ है कि जब आप 2 बार इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग अगर लाइन रख रही है तो आप इसे अभी इतना ज़्यादा अगर मेंशन नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आई थिंक आपको एक्सेलरेशन क्या होता है ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव होता है और आपकी वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। Okay, now acceleration is the rate of change of velocity of an object. The change in velocity is defined as v minus u, where v and u are the final and initial velocities. अब देखिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है। आप स्पीड में चल रहे थे 40 की स्पीड में, आपने सडनली क्या किया, स्पीड को इंक्रीज करके 60 कर दिया, तो 40 इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज योर फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 60। ओके, तो अगर मुझे एक्सेलरेट करना है तो मैं क्या करूँगी, स्पीड को बढ़ाऊंगी या डायरेक्शन में चेंज लेकर के आऊँगी। तो बेसिकली बच्चों एक्सेलरेशन 3 तरीक़ों से चेंज हो सकता है, या तो आप उसे मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों ही चेंज कर दोगे तो फिर क्या होगा, या आप रिटार्ड कर दो। रिटार्डेशन क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या है, क्योंकि भाई ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे। फाइनल वैल्यू होती है आपकी v और इनिशियल वैल्यू है u, तो v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला और हमें यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसे v माइनस यू बाई टी से लिख सकते हैं, जहाँ पर a है आपका एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ओके, v इज द वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम इंटरवल इन सेकेंड्स। Okay, now let's solve one numerical problem on acceleration first. Okay, so a truck accelerates from 6 meter second to 10 meter second in a time period of 10 second. एक ट्रक है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है 10 सेकेंड्स में। मतलब कि उसकी स्पीड में देखिए चेंज क्या हो रहा है, पहले वो 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, हर सेकेंड में 6 मीटर कवर कर रहा था। अच्छा, फिर उसने क्या किया, 10 सेकेंड्स के अंदर ही अपनी स्पीड को
10 मीटर पर सेकेंड में ले आया, मतलब जैसे ही 10 सेकेंड का जो इंटरवल था उसमें उसने क्या किया, 6 मीटर पर सेकेंड से किस पे आ गया है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड जो है ये है आपका स्पीड, ओके, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। अब अगर मैं उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10, ठीक है, तो ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ से ये दोनों थे मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज सेकेंड्स, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 4/10 या फिर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। यहाँ से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। दस द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज कैलकुलेटेड एज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, देखिए जब कोई चीज़, एक बात समझिए, जब कोई चीज़ इनिशियल पोजीशन में है तो उसका मतलब उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा, वो रेस्ट की पोजीशन में है। हमने उसको स्पीड दे दी, स्पीड दे दी मतलब कि पोजीशन में उसके चेंज कर दिया तो वो बन गई स्पीड। अब जब पोजीशन में उसकी चेंज किया और उसके साथ आपने डायरेक्शन भी डाल दिया कि इस डायरेक्शन में जाए तो वो बन गई वेलोसिटी। अब कोई चीज़ ऑलरेडी स्पीड में है, ऑलरेडी किसी डायरेक्शन में जा रही है और उस स्पीड को मैंने चेंज कर दिया तो वो बन जाता है एक्सेलरेशन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर वही हो रहा था, ट्रक ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्पीड में था, फिर हमने उसको एक टाइम पर क्या किया, उसकी स्पीड में चेंज ले आए तो वो एक्सेलरेट हो गया, ओके, मतलब इसकी स्पीड को आपने इंक्रीज कर दिया। नाउ नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम इट कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे हम कार में जा रहे हैं, ओके, हमने कार में जाते जा रहे हैं, हमारी स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो दैट इज़ योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप स्पीड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब वही मैंने ब्रेक लगा दिया तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड आपकी रिड्यूस होती जा रही है, तो दैट इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होगी तो दैट मीन्स वेलोसिटी कम होगी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, वो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। एंड व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो इट इज टर्म्ड एज जीरो एक्सेलरेशन। अब ये जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, तो मैंने बॉल को फेंका, ठीक है, और वापस वो बॉल रेस्ट की कंडीशन में आ गई, रेस्ट में थी, रेस्ट की कंडीशन में ही आ गई, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, जहां थी वहीं आ गई, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो, और इसीलिए आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, ओके। सो दीज आर द थ्री parameters for acceleration, that it can be positive, it can be negative और it can be zero। तीनों के ही मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, कार वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसको याद रखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कब ये नेगेटिव कहलाता है, कब पॉजिटिव कहलाता है, और बॉल वाले से आपको समझ में आएगा कि कब हम इसे जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।